हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लेकर के आए हैं वो विंड है। सेकंड पोएम है ये नाइन्थ क्लास के सिलेबस से। तो देखते हैं कि विंड के बारे में पोएट क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसकी क्या लॉसेस हैं, उससे क्या हार्म है। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो भी कुछ है वो देखते हैं कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। और इट्स विंड्स कंपोज बाय सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए लिखा है, द विंड्स ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होता है किसी चीज़ को मतलब ख़त्म करना या उसका नाश करना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। तो हम किस तरीके से हवा के दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि जो विंड है ब्लोज स्ट्रांगली, जब वो हवा बहुत तेज़ी से बहती है, कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कैसे हम विंड के दोस्त बन सकते हैं, पोएट ने ये इसमें बताने की कोशिश की है। देखिए हमारे जो हिंदूज़ हैं, उनके हिंदू देवता होते हैं वायु देवता। तो वो वायु देवता, उन्होंने वायु देवता को भी इसमें जो है संबोधित किया हुआ है, क्योंकि वो वायु जो है उन्हीं से कनेक्टेड है। और तो वो देखिए किस तरीके से इसमें बताते हैं, किस तरीके से उनसे प्रे भी करते हैं कि आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा मत चलिए, बहुत ज़्यादा मत बहिए, जिससे कि लोगों को हार्म पहुँचे। तो देखिए कैसे उन्होंने बताया है। चलिए उसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन और फिर उसके बारे में बात करते हैं। Wind comes softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। तो देखिए जो पोइट हैं वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से मत चलें, बहुत तेज़ी से अपने जो उनका वेग है उसको कम करें, उसको थोड़ा सा रोकें, क्योंकि अगर वो बहुत तेज़ी से ब्लो करेंगी तो उससे बहुत सी सारी चीज़ें को हार्म पहुँचेगा। तो वो कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, मतलब बहुत धीरे धीरे चलिए। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज़, विंडोज़ के जो शटर हैं, जो दरवाजे हैं, उनको मत तोड़िए। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर होता है फैलाना, तो पेपर्स को मत फैलाइए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो जो शेल्फ में बुक्स रखी हैं उनको नीचे मत गिराइए। बहुत जो मतलब अच्छे से लगी हुई हैं उन अलमीरा में, आप प्लीज़ उनको नीचे मत गिराइए। देयर लुक, वहाँ देखो व्हाट यू डिड, आपने क्या किया है, वहाँ पर देखिए कि आपने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने वो सब कुछ नीचे गिरा दिया, आपने उन सब को नीचे गिरा दिया है। उन सबको किसको, बुक्स को, पेपर्स को, सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टॉर द पेजेस ऑफ बुक्स, टॉर मीन्स होता है फाड़ देना, तो आपने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रीड अगेन, और तुम फिर दोबारा बारिश लेकर आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एंड वीकलिंग, तुम बहुत चालाक हो, मतलब पोइट कह रहे हैं विंड से कि तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग होता है मेकिंग फन, एट वीकलिंग है कमज़ोर, तुम जो है कमज़ोर लोगों का मजाक बनाते हो, तो इसलिए मतलब तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लिव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो, क्योंकि देखिए कमज़ोर लोग ही जो मुश्किलों को ना फेस नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। तो उसी मतलब ये जो पोएट हैं सुब्रमण्यम जी, उनका मोटो ये है इस पोएम को बताने के लिए कि हमें हर सर्कमटेंसेस में स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, हर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि जो विंड है वो डिफ़िकल्टी है, जो बहुत तेज़ी से बह रही है, एक परेशानी है जो आती है जिसे कि हमें फेस करना है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो जिस तरीके से हवा चीज़ों को गिरा दे रही है, उन्हें बिखेर दे रही है और तोड़ दे रही है, तो उसी तरीके से परिस्थितियाँ भी और परेशानियाँ भी हम लोगों को तोड़ देंगी और हम
कमज़ोर हो जाएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या है कि एक बहुत मजबूती के साथ रहना है। मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं थ्रू दिस पोएम। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम, विंड से कह रहे हैं कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कमज़ोर जो घर बने हैं उनको क्रम्बल कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। बॉड क्रम्बल डोर्स को भी क्रम्बल कर दिया, मैंने चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। क्रम्बल रैफ्टर देखिए होते हैं जो रूफ के लिए एक फ्रेम तैयार किया जाता है, वुडन फ्रेम होता है जिससे कि रूफ प्रिपेयर होती है। साइड में बम्बूज उसमें ऐड किए जाते हैं, तो वो रैफ्टर होता है। ठीक है, तो उन रैफ्टर्स को जो बम्बूज से बने हैं तुमने उन्हें भी तोड़ दिया, उन्हें क्रम्बल कर दिया। क्रम्बल वुड होता है, देखिए वुड से यहाँ सेंस है प्लांट से, ट्री से। तो तुमने सारे प्लांट्स तोड़ दिए, प्लांट्स को गिरा दिया, उनको तोड़ दिया, और सारे ट्रीज़ को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुमने बॉडीज़ को, जो कमज़ोर बॉडीज़ हैं, वीक बॉडीज़ हैं, उन्हें हार्म पहुंचाया। क्रम्बलिंग लिव्स, जो लोगों को, जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाया। क्रम्बलिंग हार्ट, यानी कि लोगों के दिलों को, उनके शरीर को, उनके जीवन को तुमने तहस नहस कर दिया। तुमने इतना उन्हें परेशान कर दिया। ओके, मतलब कि इतनी तेज़ बह रही हैं, सुनी नहीं रही हैं कि मतलब सब कुछ एक, जैसे कहते हैं ना कि फ्लड आ गया या फिर कुछ इस तरीके का अर्थक्वेक आ गया, तो फिर क्या होती हैं, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉयड होने लगती हैं। तो सेम वे कि अगर जो विंड है अगर वो ब्लो कर रही है बहुत तेज़ी से कि रुक नहीं रही है, तो वो भी सारी चीज़ें ख़राब कर देती हैं। तो उसी तरीके से ये बता रहे हैं कि इतनी सब चीज़ें आपने ख़राब कर दी हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रिशेस देम ऑल। देखिए, जो ये विंड गॉड, जो अभी मैंने बताया आपको कि वायु देवता हैं जो हिंदूज़ के गॉड हैं, तो जो वायु देव हैं वो क्या करते हैं कि मतलब जो नुकसान तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छा भी करते हैं। जैसे विनोज होता है ना, ये जो आप लोग कुछ चावल या कुछ इस तरीके का ग्रेन जो जिसकी उसको बनाते हैं, उसको फटकते हैं, जैसे नहीं फटकते देखा होगा आपने, तो उससे वो क्या करते हैं कि जो धूल होती है, जो मिट्टी, जो कचरा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कौन? हवा। जो हवा होती है ना वो उस कचरे को बाहर निकाल देती है और वो जो सेपरेट जो अच्छी चीज़ होती है वो रह जाती है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं, वो अच्छा भी करते हैं। जैसे कि विंड गॉड विनोज, जैसे कि वो उससे वो कचरा निकाल करके उस चीज़ को सेपरेट करते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, लेकिन जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको वो क्रश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पोइट, वो वैसा नहीं करेंगे जैसा कि तुम चाहते हो, यानी कि वो वैसा नहीं करेंगे जैसा हम लोग चाहते हैं। कौन? वायुदेव, वो ऐसा नहीं करेंगे। सो कम, इसलिए कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो क्या करना है, अपने घरों को मजबूत बनाओ, अपने घरों को इतना मजबूत बना लो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसे कोई हवा हिला ना सके। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, और जो हमारे घर के दरवाजे हैं, फर्मली मतलब बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ हम उसको जॉइन कराएं, उसको बहुत अच्छी तरीके से लगवाएं ताकि उसमें कोई भी वीक कड़ी ना रह जाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को मजबूत बनाएं। बहुत अच्छा, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एक्टिव हो, फुर्तीला बनाएं अपनी बॉडी को, बहुत मजबूत बनाएं, बहुत फर्म, बहुत ही फर्म यानी कि मजबूत बॉडी बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हृदय को भी बहुत ही मजबूत और एक स्टेडफास्ट, एक दृढ़ता वाला बनाएं, मजबूत दिल जिसे कि कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि ऐसा करो, और जो हवा है वो तुम्हारी दोस्त हो जाएगी, वो हम लोगों की दोस्त हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, यानी कि अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, अपने डोर्स को मजबूत बनाते हैं, अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को अच्छा, मजबूत और एक्टिव बनाते हैं कि हर सर्कमटेंसेस को हम फेस कर पाएँ और हर मुसीबत का मुकाबला कर पाएँ, तो क्या होगा, जो हवा है वो हमारी दोस्त हो जाएंगी।
द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए वो आपको समझा रहे हैं कि विंड जो है वीक फायर, देखिए जो कमज़ोर हवा होती है, यानी कि कुछ छोटा मोटा सा जो होती है, जो बहुत धीरे धीरे जल रही होती है आग, उसको जो हवा होती है वो क्या करती है, बुझा देती है। ठीक है, हवा बहुत तेज़ी से बहेगी और छोटी सी जो हल्की सी आग जल रही होती है उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लॉरिस। रॉर देखिए दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ सेंस है तेज़ी से। लेकिन जो फायर बहुत तेज़ी से चल रही होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग फायर जो होती हैं उनको वो और बढ़ा देती है। मतलब कहते हैं ना कि हवा दे देती है उनको, और दूर तक ले जाती है, उनको और स्प्रेड कर देती है और उनको बड़ा बना देती है। तो कहने का मतलब जो कमज़ोर फायर थी उसको वो बुझा देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर थी उसको वो और बढ़ा देती है और उसको ऊंचा कर देती है, फैला देती है। तो एक कहने का मीन्स ये हुआ कि जो हवा है वो कमज़ोर लोग का साथ नहीं दे करके मजबूत लोग का साथ देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो जो उसकी, हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए ना कि दुश्मनी, क्योंकि दुश्मनी करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इवन अपना ही नुकसान करेंगे, और वो क्योंकि वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देती है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो हम उससे फ्रेंडशिप करें। वी फ्रेज इन एवरी डे, जिसकी हम रोज़ ही उसकी प्रशंसा करते हैं, हम रोज़ उसका गुणगान करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी, हमारे लिए उसकी फ्रेंडशिप ही अच्छी है। तो देखिए इस पोएम का जो मोटो है, जो सुब्रमण्यम भारती बताना चाहते हैं, वो सिर्फ यही है कि वो विंड के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं वो अक्सर जो है गिर जाते हैं और परेशानी में रहते हैं, परेशानियों को फेस नहीं कर पाते, वो अपने एम को पूरा नहीं कर पाते। तो कमज़ोर ना बन करके हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने घरों को मजबूत करना है, ख़ुद को मजबूत करना है, अपनी फैमिलीज़ को मजबूत करना है, मजबूती के साथ रहना है, ताकि कोई भी सर्कमटेंसेस हो, हम किसी भी सर्कमटेंसेस को के साथ एडजस्ट कर पाएँ, हम उसका मुकाबला कर पाएँ, उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर पाएँ और जीत पाएँ। तो ये तो तभी होगा ना जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वही वो समझाना चाह रही हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि हम मुसीबतों का मुकाबला कर सकें और सर्वाइव कर सकें। ओके, क्योंकि जो हवा है वो हवा के थ्रू बता रहे हैं ना आपको कि कमज़ोर लोगों का साथ वो नहीं देती है, वो सिर्फ मजबूत लोगों का साथ देती है। तो इसलिए हमें मजबूत बनना है। ओके, तो होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।